हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश बुक जिसका नाम है एन एलियन हैंड। और इसका आज हम सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे एक्सरसाइज करा दिए हैं। तो इसकी स्टोरी को हम समरी वाइज देखेंगे, बहुत ही शार्ट में स्टोरी को समझेंगे और सारा का सारा फोकस क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पर करेंगे। ठीक, क्योंकि स्टोरी को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और हम जानते हैं हमारे बच्चे जो है क्वेश्चन आंसर में एक्सरसाइज में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो चलिए इसी बात को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर नेम है सबसे पहले ब्रिंगिंग अप कारी। कारी क्या है? कारी एक एलिफेंट का नाम है, हाथी का बच्चा है जिसका नाम कारी है। ब्रिंगिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना ना, ब्राट अप, ब्रिंग अप, ब्राट अप। तो ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना होता है। तो कारी की पालन पोषण चैप्टर का नाम है। और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। कारी, कारी ये कौन है? एलिफेंट, एक छोटा स्मॉल किड है, एलिफेंट का बच्चा है, हाथी का बच्चा। अ 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट ना, कितने मंथ का है? 5 मंथ का एलिफेंट की बेबी है। लिव्स एंड ग्रो अप विथ हिज 9-year ओल्ड फ्रेंड। वह अपने 9 साल के मित्र के साथ बड़ी हो रही है। कहने का मतलब उसका फ्रेंड जो है 9 साल का है, उसका संरक्षण करता है, उसकी देखभाल करता है, ब्रिंगअप करता है 9 साल का एक बच्चा। और कारी जो है अभी 5 महीने की है। ठीक, कारी डज नॉट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ द डिलीशियस ट्विग अ डे। ज़्यादा नहीं खाती है कारी, ज़्यादा नहीं खाती है। तो कितना खाती है? 16 किलोग्राम। 16 कितना? 16 किलो ट्विंग मीन्स वृक्षों की टहनियाँ, डालियाँ, शाखाएँ को 16 किलोमीटर टहनियों को खाती है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव कारी सेव्स द बॉयज फ्रॉम ड्रोइंग। बहुत सेंसिटिव है, बहुत भावुक है और 9 साल के बच्चे के साथ खेलती है, उसी के साथ बड़ी हो रही है। क्या होता है? वो एक बच्चे को डूबने से बचाती है, एक बच्चे को डूबने से बचा लेती है। इस तरीके से कहानी चलती है। बच्चा और कारी दोनों साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ घूमते हैं और बच्चा कारी को हर छोटी बड़ी बातें सिखाता है ना। और लास्ट में वो बड़ी होती है, धीरे धीरे बड़ी हेल्पफुल होती है ना। और बच्चे को नदी से बचा लेती है, डूबने से बचा लेती है, अपनी सूंड से खींच लेती है। देखिए कारी है, हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप क्लास में आपके सर ज़रूर पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे इस वीडियो में। ठीक, ये देखिए कारी है, एलिफेंट और ये बच्चा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इस चैप्टर का। दोस्तों, हर चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वर्ड मीनिंग ना, हार्ड वर्ड मीनिंग। तो वर्ड, सारे वर्ड को आप लर्न करेंगे, हार्ड वर्ड मीनिंग पर फोकस करेंगे और हम चल रहे हैं एक्सरसाइज कराएंगे। देखिए ये सीन है जहाँ पर बच्चा डूब रहा होता है और कारी उसको अपनी सूंड से बचाती है। ठीक, ये कहानी है। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। कारी को राइप बनाना, पके हुए केले बहुत ही पसंद है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। वह सेल्फ हेल्प, अपने आप को खुद से हेल्प करने में विश्वास रखती है। एंड मच टू डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ बड़ा ही डिस्कम्फर्ट फील करती है, मतलब आरामदायक, असहज महसूस करती है। कारी सोचती है कि मैं खुद अपने हेल्प कर लूँगी। विथ क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट चाइल्डिंग ही नोज ही डिजर्व। क्वाइट डिग्निटी, वह अपनी महानता को खुद अपने तक सीमित रखना चाहती है। कारी एक्सेप्ट द चाइल्डिक ही नो ही डिजर्व ना, और जो चीज़ के लिए डिज़र्व करती है, जो कर
कर सकती है, वो डिज़र्व करती है। जो उसके बस की बात नहीं होती है वो सारी चीज़ों को डिज़र्व करती है, मानती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारी को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। चलिए आ जाते हैं हम डायरेक्ट अब एक्सरसाइज की तरफ। देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है, आप पढ़ लेंगे। कारी इज़ अ फास्ट लर्नर, बहुत तेज़ी से सीखती है। जो बच्चा उसको सिखाता है तो बहुत तेज़ी से सारी बातों को कारी सीखती है। लाइक अ वेरी वाइज पर्सन, ठीक। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड इज टॉट, मीन्स उसका हिज मास्टर होना चाहिए, यहाँ हिज होना चाहिए। उसका मास्टर जो कुछ भी उसको सिखाता है बहुत अच्छे ढंग से वो सीखती है, एक अच्छे लर्नर की तरह। और जो भी सिग्नल मीन्स हाथों से संकेत के द्वारा जो सिखाता है बहुत अच्छे से कारी सीखती है। एंड देयर इज़ अ लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 ईयर टू लर्न, कारी इज़ नो एक्सेप्शन, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि देखिए 5 साल में वो सारी चीज़ें सीखती है, 5 साल में सीखती है, कारी इज नो एक्सेप्शन। तो कारी भी इससे कुछ अलग नहीं थी, उसने भी 4-5 सालों में खूब अच्छे से सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज, इसको देख लीजिए। धन गोपाल मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। धन गोपाल मुखर्जी फ्रॉम कारी द एलिफेंट। धन गोपाल मुखर्जी ने यह स्टोरी लिखा है, कहानी उन्हीं का लिखा गया है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आता है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम कराने चल रहे हैं। बाकायदे नोट करके पीडीएफ के माध्यम से हम सारे आंसर को बताने चल रहे हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द enclosure in which Kari lived had a thatched roof that lay on the thick tree stump. Examine the illustration of Kari's pavilions in the books and say why it was built that way. पूछा जा रहा है इंक्लोजर का मतलब रहने का स्थान ना, घेरा कोई चीज़। तो इनक्लोजर इन विच कारी लिव्ड हैड अ थैच, जहाँ पर कारी रहा करती थी वो थैच में छप्पर का बना हुआ था। उसका रूफ जो था घास फूस छप्पर का बना हुआ था। दैट ले ऑन द थिक ट्री स्टम, जो मोटे ट्री स्टम मतलब डालियों से सूखी हुई डालियों के सहारे खड़ा किया गया था छप्पर, वहीं पर कारी रहती थी। तो एग्जामाइन इलस्ट्रेशन ऑफ कारीज पेवेलियन, तो उस जहाँ पर रहती थी एग्जामाइन करना है इन बुक्स एंड से वाई इट वॉज बिल्ड दैट वे, मीन्स कहा जा रहा है इस तरीके से क्यों बना था। कारी का रहने वाला जो घर था, स्थान था, वो घास फूस छप्पर और सूखे हुए ट्री वृक्षों की डालियों से क्यों बना हुआ था, एग्जामाइन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर नोट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आंसर आ गया, हमने पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर टाइप किया है बच्चों। द enclosure in which Kari lived had a thatched roof that rested on thick ट्री स्टम्प मीन्स होता है कोई सूखा हुआ पेड़ का कटा हुआ सूखा, जिसे कहते हैं ठूठ कहते हैं ना। तो बचे हुए जो वृक्ष कटता है सूख जाता है उसे कहते हैं स्टम्प। सो दैट द रूफ स्टे इनैक्ट व्हेन कारी बम्ड अगेंस्ट द पोल्स एज इट मूव अबाउट, इसलिए बना होता है क्योंकि हाथी एलिफेंट काफ़ी मजबूत जानवर होती है। अगर कारी इधर उधर उसे धक्का लग जाए तो उसे चोट ना लगे, है ना। तो पोल गिर जाए तो भी दिक्कत ना हो, इसलिए बना हुआ था। तो आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्लस आंसर देखेंगे। डिड कारी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, कहा जा रहा कारी सुबह सुबह नदी में स्नान को एंजॉय करती थी। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, एक रीजन बताइए। आंसर यस, वो बहुत एंजॉय करती थी। कारी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बेथ इन रिवर, द ऑथर हैज़ मेंशन दैट कारी लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम इन रिवर, मीन्स कारी लंबे
काफ़ी समय तक नदी में रहती थी। एंड ऑन द सैंड, उसके बाद उस सैंड पर भी, मीन्स रेत पर भी, बालू पर भी इंजॉय करती थी। कारी लेट द ऑथर रब हिज बैक, वह आथर के बैक को भी, पीठ को मलती थी। एंड स्क्वेडेड विथ प्लीजर, और अपने मालिक के साथ बहुत आरामदायक ढंग से, खुशहाली से, स्क्वेडेड मतलब पैर को मोड़ करके बैठती थी। व्हेन द ऑथर रब्ड वाटर डाउन हिज बैग, जब ऑथर, इस जो उसका ओनर था, बच्चा, जब उसकी पीठ को रगड़ता था, पानी से धुलता था, तो आराम से कारी बैठ जाती थी। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसका आंसर आप नोट कर लें। थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर। फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम, वाई? कहा जा रहा फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम। तो कारी को ट्विग्स लेने में, ट्विग मीन्स वृक्षों की शाखाएं, टहनियों को लेने में ज़्यादा समय लग जाता था। वर्णन कीजिए। कारी लव टू ईट ओनली मोस्ट डेलिकेट, तो टहनियों को लेने में, खाने में ज़्यादा समय क्यों लगता था? देखिए, क्योंकि कारी को मोस्ट डेलिकेट, जो सबसे मुलायम वाला पार्ट होता था, वही अच्छा लगता था। टेंडर ट्विग मीन्स बहुत ही मुलायम टहनियों को खाती थी, मुलायम शाखाओं को खाती थी, पत्तों को खाती थी। एंड डिड नॉट टच ट्विग्स दैट गॉट म्यूटिलेटेड, जो कठिन होता था, जो हार्ड होता था, उसको नहीं छूती थी वो, है ना। एंड दस, जो गंदा होता था, साफ सुथरे पत्तों को ही, ट्विग्स को, टहनियों को ही खाती थी, इसलिए उसको टाइम लगता था। दस ऑथर हैड टू क्लाइम ऑल द ट्री, ऑल काइंड ऑफ ट्री टू गेट द बेस्ट ट्विग्स एंड सैम्पलिंग फॉर हिम, और इसलिए आथर मीन्स उसका ओनर, जो बच्चा 9 साल का था, वो वृक्षों पर चढ़ करके वही मुलायम अच्छे अच्छे ट्विग्स को ही तोड़कर खिलाता था। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन एंड आंसर देखिए। वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू स्ट्रीम? अब पूछा जा रहा है कारी अपने मित्र को स्ट्रीम मीन्स जल की धारा, तो धारा में क्यों पुश कर दिया, क्यों धक्का मारा? चलिए, क्योंकि जब उसका मालिक साथ में नहा रहा था, तो कारी ने उसको धक्का दे दिया था। स्टोरी में सब मिल जाएगा। तो आंसर नोट करिए। कारी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम टू सेव अ ड्राइंग बॉय। कारी ने क्या किया, अपने फ्रेंड को, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए धक्का मार दिया। कारी वॉज अनेबल टू पुल द बॉयज फ्रॉम द रिवर, क्योंकि कारी बच्चे को नदी से खींचने में असमर्थ थी। द रिवर बेड सो ही पुश्ड द ऑथर इनटू द स्ट्रीम टू पुल द बॉय, इसलिए उसने अपने मालिक, उस बच्चे को नदी में धक्का मार दिया ताकि बच्चे को खींचे। Who was somewhat afloat and had not touched the river bed yet, जो अभी रिवर बेड का मतलब रिवर, नदी के किनारे भाग को टच नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसने उस बच्चे को, अपने दोस्त को धक्का दे दिया। ठीक, तो यहाँ से नोट कर लेंगे, सारे आंसर को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह रहा फिफ्थ नंबर। कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी एक बेबी की तरह था। व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, तो तुलना का मेन मुद्दा क्या है, मेन फैक्ट क्या है, पॉइंट क्या है कि बच्चे की तरह क्यों था? ऑथर हैड कंपेयर कारी विथ अ बॉय बेबी, तो ऑथर ने कारी की तुलना एक बेबी बच्चे से की है। क्यों करता है? बिकॉज हिज कॉल वाज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, कि उसकी जो आवाज़ें थी, कारी की आवाज़ें थी, उस ज़्यादातर हाथी की बजाय एक बच्चे जैसी थी। ही हैड टू बी ट्रेन टू बिहेव वेल, क्योंकि उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए ट्रेंड किया गया था, प्रशिक्षित किया गया था। इफ़ ही वॉज नॉट टोल्ड देन ही वॉज नोटी, जब उसको नहीं बोला जाता था तो बड़ा शरारत करता था, है ना। तो शरारत करता था बच्चे की तरह। ही डिड मोर मिसचीफ, बहुत ज़्यादा शरारत क्या करता था। ही अंडरस्टूड वर्ड्स लाइक चिल्ड्रेन डू, जिस तरीके से बच्चे काम करते हैं उस तरीके से कारी भी बातों को समझ जाती थी और काम करती थी। ही वॉज ट्रेन टू सिट डाउन,
बैठने के लिए एकदम ट्रेंड थी, सीख चुकी थी कैसे बैठा जाता है। एंड वॉक स्लो फास्ट जस्ट लाइक अ चाइल्ड इज टॉट टू सिट एंड वॉक। और किस तरीके से धीमे चला जाता है, बच्चे की तरह सीखा जाता है, बैठा जाता है, सब सीख ली थी कारी। तो आइए समझ गए, आंसर आप नोट कर लें। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये रहा। देखिए, कारी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। हाउ डिड ही डू इट? कारी क्या करती है? हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनाना इन हाउस विदाउट एनीवन टचिंग नोटिसिंग। बिना किसी को देखे हुए कारी बनाने को ले लेती है, खाती है, बिना किसी हेल्प का, और कोई नोटिस भी नहीं कर पाता, कोई देख भी नहीं पाता। तो इस बात को आप यहाँ पर लिखिए आंसर में। हाउ डिड ही डू इट? किस तरीके से उसने ऐसा किया कि बिना किसी के जाने उसने केले को खाया। कारी यूज हिज लॉन्ग टंग टू स्टील द बनाना। क्या करता था? अपनी लंबी सूंडों से बनाना को चुराने में यूज किया करता था। फ्रॉम द टेबल इन द डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम में रखे हुए टेबल पे बनाना को लेने के लिए कारी क्या करती थी कि अपनी लंबे सूंड से खींच लेती थी, चुरा लेती थी। द टेबल वॉज प्लेस्ड नियर द विंडो। और टेबल कहाँ था? विंडो के ही पास था। सो कारी वुड पुट हिज ट्रंक थ्रू द विंडो। इसलिए कारी अपने सूंड को खिड़की से डाल करके केले को ले लेती थी। एंड डिसअपियर विद द बनाना विदाउट अट्रैक्टिंग एनीवन अटेंशन। इस तरीके से बनाना उस टेबल से गायब हो जाता था बिना किसी को नोटिस किए हुए। ठीक, तो ये रहा आंसर, आप नोट कर लेंगे बच्चों, 6 का आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर। कारी लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक। कारी ने बैठने और चलने के कमांड को सीख लिया था। जब कहा जाता था सिट डाउन तो सिट हो जाती थी, स्टैंड अप तो स्टैंड अप, वॉक तो वॉक करने लगती थी, तो सीख लिया था। व्हाट वेयर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड। तो हर कमांड के इंस्ट्रक्शन क्या हुआ करते थे, किस तरीके से उसे इशारे के माध्यम से कमांड किया जाता था। तो चलिए देखिए इसका आंसर। टू मेक कारी सिट। कारी को जब सिट करना होता था तो ऑथर पुल्ड हिम बाय हिज ईयर। तो ऑथर क्या करता था? उसको उसके ईयर से, कानों को पकड़कर खींचा करता था। एंड सेड धत। और क्या बोलता था? धत। एंड द मेक हिम वॉक। ठीक, तो जब उसको क्या करना पड़ता था, जब उसको बैठाना पड़ता था तो उसके कानों को खींच करके धत बोला जाता था, धत, तो बैठ जाती थी। एंड मेक हिम वॉक, जब उसको चलने के लिए बोलना होता था, ही पुल्ड हिज ट्रंक, तो उसके ट्रंक, सूंड को खींचा जाता था। एंड सेड माली, फिर माली बोला जाता था। आई होप समझ गए। जब बैठना होता था तो कान खींच करके धत बोला जाता था तो बैठ जाती थी, और जब चलना होता था तो उसके सूंड को खींच करके माली बोला जाता था। तो कारी लर्न माली इन जस्ट 3 लेसन, तो बैठ जा चलने लगते थे। और कारी ने क्या किया? कारी लर्न माली इन जस्ट 3 लेसन बट इट टूक हिम 3 वीक टू लर्न धत। कारी को माली सीखने में 3 चैप्टर लग गए, टाइम लगा, लेकिन उससे ज़्यादा समय लगा 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन धत वर्ड को सीखने में 3 सप्ताह से भी ज़्यादा समय लग गया। आई होप आप समझ गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज़ द मास्टर कॉल? मास्टर कॉल क्या है? वाई इज़ इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? तो क्यों एक एलिफेंट के सिग्नल के लिए द मास्टर कॉल सीखना इम्पोर्टेंट होता है? आंसर देखिए, काफ़ी लॉन्ग आंसर हमने यहाँ पर टाइप किया है आपको समझने के लिए। मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग। एक हिसिंग होती है, एक अजीब साउंड होती है। हाउलिंग साउंड, हाउलिंग जैसे गुर्राने का साउंड होती है आवाज़। एज इफ अ स्नैक एंड द टाइगर वर फाइटिंग। जिस तरीके से स्नैक अथवा टाइगर लड़ रहे होते थे। विच इज़ टू बी मेड। जब टाइगर और सांप लड़ते हैं और जो आवाज़ करते हैं वही आवाज़ को मास्टर आवाज़ कहा जा रहा है। इट टेक्स अराउंड 5 ईयर टू लर्न द मास्टर कॉल। 5 साल लग गए उसको मास्टर कॉल को सिखाने में। क्लियर?
इतना ही आंसर पर्याप्त है माय डियर स्टूडेंट। चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं, फुल एक्सप्लेन में हमने राइट कर दिया है, लेकिन ये भी काफ़ी है, पर्याप्त है आंसर। ठीक, तो चलिए कैसा लगा आज का क्वेश्चन आंसर, चलिए मिलते हैं। वीडियो को अपने सारे क्लासमेट में, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला चैप्टर हम फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।